Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे एक दर्शक ने हमसे प्रश्न किया है, हम अपने दर्शकों को काफ़ी इनकरेज करते हैं कि वो कोई ऐसा वो हमसे प्रश्न कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू देम। तो आज उनका मैसेज आया, वो जानना चाहते हैं कि पोस्ट बर्न जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उसमें कितना खर्चा आता है। देखिए, ये बहुत ही वेग उनका क्वेश्चन है, बल्ला इसका बड़े छोटे में जवाब देना चाहूँगा कि बर्न जो होता है, बर्न की कोई भी डिफॉर्मिटी होती है चेहरे पे, तो इसमें अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं और ये बहुत ही लंबा टाइम लेते हैं। कई साल इलाज चलता है, इसमें मल्टीपल सिटिंग लग जाती हैं। देखिए, उसका कारण है। कारण क्या है? कभी कभी आप देखेंगे कान ही पूरा जल के निकल गया। अब अगर कान आपका पूरा जल के गिर गया है बर्न में, या नाक पूरी तरह से आपकी जल गई है, कार्टिलेज भी नहीं है, तो इसमें आप क्या करेंगे? पहले आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बेसिक करनी पड़ती है कि सबसे पहले आपको स्किन लानी पड़ती है पास, कहीं से ढूंढ के लाएंगे आप स्किन, या फ्लैप उठाएंगे, ग्राफ्ट उठाएंगे उसमें, ताकि नॉर्मल स्किन आ जाए। उसके बाद फिर आपको उसमें कार्टिलेज डालेंगे, उसको शेप देंगे, लोकल फ्लैप उठाएंगे। अच्छा, चेहरे के किस अंग में है वो, आपकी क्या आंखें भी खींच रही हैं, आपके आईब्रो भी खींच रहे हैं, क्या आईब्रो भी जल गए हैं? वहाँ जल गए हैं तो आपको वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। आइज़ खींच रही हैं, ये खींच रहे हैं, तो यहाँ पे भी रिलीज़ कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे और उनमें फिर नए ग्राफ्ट लगाने पड़ेंगे। फुल थिकनेस ग्राफ्ट है या स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट है। हो सकता है कि चेहरे के जो गर्दन है ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई हो, लिप्स को भी खिंचा हुआ था। तो बहुत ही जो बर्न के केसेस होते हैं इनमें कई तरह की डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं और इनमें वो रिजल्ट नहीं आता कि जो ईश्वर ने दिया है। कल को हम ये कहें जो ईश्वर ने चेहरा दिया वो कभी नहीं आता है, क्योंकि हम जो भी चीज़ बोरो करते हैं स्किन, वो बिल्कुल नेचुरल नहीं होती है जैसे कि हमें ईश्वर ने दी थी। अगर आप मेरा चेहरा भी देखेंगे और हाथ देखेंगे तो देखिए स्किन के कलर में ही फ़र्क है। तो जब हमारी बॉडी के में इतना फ़र्क आ जाता है तो उसमें भी स्किन को आप छील रहे हैं, दूसरे एरिया से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बर्न हो गई है, तो उसमें वो रिज़ल्ट नहीं आता है जो आप लोग शायद देख रहे हैं या आपको लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी से वो ठीक हो जाएगा। तो बर्न के केसेस में मल्टीपल डिफॉर्मिटीज़ हैं। आप ऊपर से लेकर शुरू करेंगे, आपके यहाँ के बाल झड़ सकते हैं, माथे की स्किन झड़ सकती है, आईब्रो आपके खिंच गए हैं, चले गए हैं, आईब्रोज पर नुकसान हो सकता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है, नीचे कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है, आपके नाक की शेप ख़राब हो सकती है, अगेन लिप्स आपके जले हो सकते हैं, कानों पे फ़र्क पड़ सकता है, पूरे फेस से या गर्दन की स्किन जली होती है। तो इसमें मल्टीपल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं और उनका इलाज उसी तरह से किया जाता है। तो इसमें कई सारी सर्जरीज होती है, कई बार 10, 15, 20, 30, 40 सर्जरीज की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक बहुत ही लंबा और बहुत महंगा इलाज होता है। और अगर आप किसी भी परिचित को अगर ऐसा कुछ समस्या है तो मैं समझता हूँ कि आप अपने किसी भी अच्छे, जो आपके शहर में अच्छे प्लास्टिक सर्जन, आप उनसे संपर्क करें और वो आपको गाइड भी करेंगे कि वो कैसे किया जा सकता है। और अगर आपका इतना पैसा नहीं, क्योंकि इसमें पैसा बहुत खर्च होता है बर्न के सब, एक तो इलाज में ही बहुत पैसा खर्च हो जाता है, कई बार लोगों के बेचारों के घर बार भी बिक जाते हैं, इतना महंगा इलाज है इसका। और उसके बाद फिर रिकन्स्ट्रक्शन में भी टाइम लगता है। तो मेरी राय ये रहेगी कि अगर ऐसा कि कोई है परिचित तो आप किसी सरकारी अस्पताल में उसको आप कोशिश कर सकते हैं, शायद वहाँ आपका इलाज फ्री भी हो जाए, अच्छा हो जाए। किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जहाँ डिपार्टमेंट हो प्लास्टिक सर्जरी का, वहाँ आप जा सकते हैं। प्राइवेट में ये इलाज बहुत ही महंगा पड़ेगा आपको। मैंने कहा कि वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि डिफॉर्मिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसी सलाह के साथ और यही शुभकामनाएं कि आपके जो भी परिचित हैं या जिनको भी प्रॉब्लम आई है वो जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें, ठीक हों और अपने काम पे जाएं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि प्राइवेट में इसका इलाज बहुत ही महंगा पड़ता है। इवन सरकारी अस्पतालों में भी आपको शायद कई चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट बाहर से मंगाने पड़ेंगे और इलाज लंबा तो उतना ही चलेगा जितना आप प्राइवेट में कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैं शायद कुछ अंशों में आपके प्रश्न को उत्तर दे पाएँ, लेकिन जब तक किसी पेशेंट को देखा ना जाए, उसको एग्जामिन न किया जाए, बर्न के केस में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह मैं बड़ी खुश होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। थैंक यू वेरी मच।